अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है कंप्यूटर साइंस के रिड्यूस सिलेबस को, जो कि बोर्ड की तरफ से अनाउंस हुआ है। ठीक है, अब देखो काफ़ी सारे बच्चे इसमें परेशान हो रहे हैं कि हमें किस तरीके से कंप्यूटर साइंस के रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक अपनी प्रिपरेशन को करना है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको कुछ चैप्टर्स नहीं बताया गया कि आपने बस इन चैप्टर्स को कर लेना है तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, बल्कि यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक डिफाइन किए गए हैं जिसको देखते हुए आपने जो है अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो हम लोग पहले जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस 12th क्लास के रिड्यूस सिलेबस को। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो पहला टॉपिक बोला गया है आपको करने के लिए वो ये है कि इंट्रोडक्शन इन हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सही है, ये बेसिकली आपके चैप्टर नंबर 3 से जो है वो बिलोंग करता है। ठीक है, आपके जो कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3 है उससे जो है ये लिया गया है टॉपिक, जिसके अंदर आपने जो है वो क्या बताना है, आपने यहाँ पर सी लैंग्वेज की हिस्ट्री को बताना है। ठीक है, उसके बारे में आप जो है वो ये बताएंगे कि उसकी जो है वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सही है, इसके अलावा आप जो है ये बताएंगे कि भाई सी लैंग्वेज को जो है वो बनाया किसने है। सही, मतलब सारी वो चीजें आप इसमें डिफाइन करेंगे जो कि सी लैंग्वेज की हिस्ट्री के मुताबिक होंगी। सही है, यानी आप इसमें सी लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक वगैरह इन सबको जो है वो डिफाइन कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक टॉपिक हो गया आपके पास। इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक स्ट्रक्चर, ब्लॉक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, एक्सप्लेन ऑल 3 स्टेजेस, प्री प्रोसेसर, डायरेक्टिव, मेन फंक्शन। यानी बेसिकली आपने इसमें क्या करना है, अपने सी लैंग्वेज की जो हमारे पास करेक्ट मतलब जो उसका स्ट्रक्चर्स होता है ना उसको हमें डिफाइन करना है, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सही है, यानी प्री प्रोसेसर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है हमारे पास, सी की बॉडी क्या होती है। ठीक है, लेफ्ट ब्रेसेस राइट ब्रेसेस क्या होते हैं। यानी आपने जो है ये भी आपके बेसिकली चैप्टर नंबर 3 से ही लिया गया है। इसके अंदर आप जो है वो सी का पूरा जो है वो स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। यहाँ पर आपको लिख के भी दिया हुआ है कि आपने इन तमाम चीजों को डिफाइन करना है। क्या क्या डिफाइन करना है, प्रोसेसर हो गया, डायरेक्टिव, ठीक है, मेन एक फंक्शन होता है जिसको आपने डिफाइन करना है, ओपनिंग एंड एंडिंग जो है वो क्या होते हैं, ब्रेसेस क्या होते हैं। ठीक है, इन तमाम चीजों को आप जो है वो डिफाइन कर रहे होंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें अपने जो है वो थर्ड पॉइंट की, तो ये है कि एक्सप्लेन वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर, टोकन एंड कांस्टेंट। अच्छा देखो, ये जो वेरिएबल्स हैं, आइडेंटिफायर्स हैं, टोकन है, कांस्टेंट है, ये आपके पास आपने जो है वो डिफाइन करना है। ठीक है, ये टॉपिक भी आपके रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। इसमें आपने ये भी बताना है कि वेरिएबल को किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, आइडेंटिफायर में जो है वो किस तरीके से जो है वो रूल्स होते हैं कि जब आप आइडेंटिफायर को डिक्लेयर कर रहे हैं वहां पर तो आपने किन चीजों का ख्याल रखना है। ठीक है, टोकन के बारे में बताना है आपने, कांस्टेंट के बारे में बताना है, और आप ये भी देख सकते हो कि कांस्टेंट की क्या क्या टाइप्स हैं हमारे पास। ठीक है, इन तमाम चीजों को आपने जो है वो देखते हुए अपनी तैयारी करनी है। इसी तरीके से अगर हम बात करें अपने फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट में हमें जो है वो डाटा टाइप्स विद साइजेस को डिफाइन करना है। ठीक है, डाटा टाइप्स आपके पास कौन कौन सी होंगी, ठीक है, उनके साइजेस को आप जो है वो डिफाइन करोगे। जैसे हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप है, फ्लोटिंग है, ठीक है, इसके अलावा करेक्टर है, तो इन तमाम चीजों को आपने जो है वो डिफाइन करना है विद एग्जाम्पल। सही है, एग्जाम्पल का खास ख्याल रखना है आपने, डाटा टाइप्स को आपने डिफाइन करना है लेकिन एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है वो 5th पॉइंट में बताया गया है कि आपने ऑपरेटर्स और इसके यूजेजेस के बारे में बताना है। ठीक है, ऑपरेटर्स आपके पास कौन कौन से यूज हो रहे होते हैं सी के अंदर। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है हमारे पास, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, इन तमाम चीजों को जो है वो आपने इसमें डिस्कस करना है। ठीक है, उनके यूजेजेस भी बताने हैं। इसके अलावा आपके पास जो है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हमारे पास क्या है, सिलेक्शन, डिसीजन मेकिंग, इंस्ट्रक्शन, इफ एल्स। ठीक है, अच्छा देखो ये जो आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं जिसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि आइटरेटिव स्ट्रक्चर है, वाइल, डू वाइल, इनकी आपने कोडिंग भी करनी सीखनी है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास सेक्शन बी में थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है वो आपके कोडिंग से भी आ रहे होते हैं। यानी 50-50 चल रहा होता है सेक्शन बी में, कोडिंग और जो है वो थ्योरी के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है ना, इसके अंदर से आपने इन तीनों में से जो है वो सबकी कोडिंग भी सीखनी है कि किस तरीके से जो है हम प्रोग्राम को कोड करेंगे। ठीक है, चलें अब अपने पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 7 में हमारे पास फंक्शन से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में बताया गया है कि देखो भाई फंक्शन क्या है, सबसे पहले आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे। सही है, प्री डिफाइंड फंक्शन विद सिंटेक्स। अच्छा देखो सिंटेक्स जो है ना लाजमी तौर पे आपने जो है वो याद रखना है। सही है, कंट्रोल स्ट्रक्चर में भी जो है वो सिंटेक्स याद रखने हैं आपने। ठीक है, सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर, आइटरेशन हो गया आपके पास। ठीक है, इफ एल्स, ठीक है, वाइल, डू वाइल, फॉर। ठीक है, इन सब के जो है वो सिंटेक्स आपने दिमाग में रखने हैं।
सही है, क्योंकि ये पेपर में आपको सिंटेक्स के साथ ही बोलेंगे कि आपने सिंटेक्स के साथ डिफाइन करना है, और एक एग्जाम्पल भी आपको दिमाग में रहनी चाहिए इन तमाम चीजों की। इसके बाद हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन के अंदर हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, फंक्शन में हम लोगों ने यूजर डिफाइंड फंक्शन को बताना है, यानी फंक्शन को किस तरह डिक्लेयर किया जाता है, फंक्शन को किस तरीके से कॉल किया जाता है, और फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इन तमाम चीजों को हमें जो है वो करके जाना है। ठीक है, इसके अलावा 4 मेथड ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये सब चीजें आपने जो है फंक्शन के टॉपिक में करनी है। आपके पास स्पेसिफिकली एक चैप्टर है जहां से इन्होंने जो है वो तीनों चीजों को बताया गया है, फंक्शन का ही चैप्टर है आपकी बुक में। सही है, इसके अलावा आपके पास एरे और स्ट्रिंग्स। ठीक है, एरे और स्ट्रिंग्स के अंदर आपने क्या करना है, एरे को किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, उसकी इनिशियलाइजेशन क्या होती है, 2D एरे क्या होता है। ठीक है, इन तमाम टॉपिक को आपने कवर करना है। स्ट्रिंग्स एंड फ्यू फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स लाइक गेट्स, गेटसी, पुट्स, पुटसी। ठीक है, ये तमाम जो फंक्शन है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनका क्या काम है। ठीक है, किस तरीके से ये यूज हो रहे होते हैं विद सिंटेक्स। देखो सिंटेक्स बहुत लाजमी है, सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए। आप कोई भी चीज यूज कर रहे हो, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो, डिक्लेयर करेंगे अपने प्रोग्राम में, इन चीजों के बारे में आपको जो है वो मालूम होना चाहिए विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये जो है ना वो हमारे पास रिड्यूस सिलेबस है क्लास 12 का, जिसको हमने जो है डिस्कस करा है। सही है, अब इसमें जो मेन पॉइंट ये है कि आपने जो है ना ये जो टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर है ना, इसकी कोडिंग अच्छे से करके जानी है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से जो है ना कोडिंग के भी क्वेश्चन आ रहे होंगे आपके सेक्शन बी के अंदर, और तमाम टॉपिक के जो भी सिंटेक्सेस हैं, ठीक है, जो भी सिंटेक्स होते हैं, जैसे अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज हो रही है और किस तरीके से इसका सिंटेक्स होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्यों यूज हो रही है, इसका क्या सिंटेक्स होता है। सही है, तो इन तमाम चीजों के सिंटेक्स भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो रिड्यूस सिलेबस था क्लास 12 का।